तो देखो इसी टाइप में अभी ये जो है a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया है, c फाइंड आउट करना है जो कि इक्वेशन सेटिस्फाई करे a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखा, c को एक साइड लिया, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया, उसके साइंस भी चेंज करवा दिए और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करके सिंपल इक्वेशन फाइंड किया। ये फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इसी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट स्क्वायर प्लस कंपोनेंट स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन, p इक्वल टू दिया है, q इक्वल टू दिया है, तो 2p माइनस क्यू का डायरेक्ट मॉड निकालना है क्योंकि ये दो लाइंस मतलब मैग्नीट्यूड। ओके, सो चलो पहले सॉल्व करते हैं। 2p माइनस क्यू पहले सॉल्व कर ले। 2 इंटू पी माइनस क्यू 3j, ये ब्रैकेट मत भूलो क्योंकि ब्रैकेट अगर गायब हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2p माइनस क्यू, तो ये आया 2i माइनस 2k। अब ये माइनस सबको लगाना है, 3j, ये माइनस इसको भी लगाना है 2k। तो अब देखो i एक ही है तो 2i ही लिखो, j वाला भी एक ही है बस 3j लिखो, पर k वाले दो है, -2k -2k, तो ये कितना हो जाएगा -4k। अब ये वेक्टर आया सिर्फ, नाउ उसका हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड। वो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, देखो 2p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। सो मॉड ऑफ 2p माइनस क्यू इक्वल टू एज यूजुअल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस कंपोनेंट स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस ही आता है, 4 प्लस 9 प्लस 16, so that is 29. Okay, so this is the magnitude. अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कल परसों के लेक्चर में भी। अभी नया टाइप देखते हैं, यूनिट वेक्टर का टाइप। देखो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ और गिवन वेक्टर, बहुत ही सिंपल टाइप लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कोई भी एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन। देखो पहले जो हमने पहले भी डिस्कस किया उसकी थ्योरी और एक बार डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर ए, इसके अंदर दो चीज होती है, इसका होता है मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू होती है, एंड इट हैज इट्स डायरेक्शन, बोथ द थिंग्स आर देयर। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों भी यहाँ पर हमें चाहिए। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं, so magnitude can be written as a, और उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए u। तो देखो ये डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जिसकी की वैल्यू 1 होती है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक काम कर जाता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। और ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, यानी उसकी वैल्यू। ओके, यूनिवर्सल वेक्टर। तो इस तरह से लिखते हैं हम, वेक्टर a इक्वल टू a इंटू यू, मतलब कोई भी वेक्टर हमें दिखाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो वेक्टर p इक्वल टू उसकी वैल्यू इंटू उसकी डायरेक्शन। समझो वेक्टर r दिखाना है तो उसकी वैल्यू हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मॉड ऑफ r इंटू यूनिट वेक्टर, या मॉड वगैरह ऐसा सब लिखना नहीं है तो डायरेक्ट सिर्फ r लिखना है कि नहीं। तो इस तरह से हेंस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो हमें अगर यूनिट वेक्टर लिखनी है तो उसका फॉर्मूला आएगा वेक्टर r डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। तो यूनिट वेक्टर इन दिस इज फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में r। डायग्राम देखो, ये वेक्टर r है, ओरिजिनल वेक्टर r, फुल वेक्टर r, ये पूरा वेक्टर r इतना है, तो इसके डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है जो कि हम ये दिखा सकते हैं, देखो यूनिट वेक्टर u। समझ गए, तो ये बड़ा वेक्टर कौन है, बड़ा वेक्टर r है, लेकिन उसके डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है, उसकी फॉर्मूला ऐसा, राइट। तो
क्वेश्चन करने हैं हमें इसके टाइप पे। लेट अस सी, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये वेक्टर जो दिया है इसके डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग, हमें पता है ये वेक्टर अगर समझो ए वेक्टर है तो इसके अंदर दो चीज होती है, इसकी वैल्यू और इसका यूनिट वेक्टर, है ना, इसके डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए। चलो, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, या फिर फुल वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी दिखा सकते हैं सिर्फ नाम लिख के। चलो सॉल्व करते हैं। पहले वेक्टर पूरा लिखो। वेक्टर कितना है, 3i माइनस 2j माइनस 2k। उसके बाद मॉड ऑफ ए, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को सिर्फ सी से दिखाते हैं या वेक्टर सी बार मॉड से दिखाते हैं। तो इसी तरह ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड पता है ना, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक्चुअली ये -2 स्क्वायर है, ये भी -2 स्क्वायर है, लेकिन प्लस ही हो जाता है। तो 3i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। ठीक है, तो इसको सेपरेट करना अगर है तो 3/√17 करे, -2/√17 कर सकते, माइनस फिर से 2/√17k कर सकते। बस, तो दिस इज द यूनिट। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ा देंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस 2b। ओके, जहां पर a दिया है i माइनस j माइनस k और b है 4i माइनस 3k। ठीक है, तो ये वेक्टर दिया है, तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो पहले क्या करेंगे, a प्लस 2b निकाल लेंगे, है ना, जो वेक्टर है हमारा वो निकालेंगे। नाउ a प्लस 2b, so what was a vector, i minus j minus k, plus 2b 4i minus 3k, i minus j minus k मल्टीप्लाई 2 4 जा 8i, है कि नहीं, फिर 2 3 जा माइनस 6 के। तो इस तरह से आ गया, 2 4 जा 8i और 2 3 जा कितना आया 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, i प्लस 8i कितना बनेगा, 9i। उसके बाद j वाला एक ही क्वांटिटी है माइनस j, लेकिन k वाले दो क्वांटिटीज है, माइनस के माइनस 6 के। देखो अंडरलाइन किया इसको, -7 के। ठीक है, तो वेक्टर आ गया अभी। नाउ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर अभी आया है उसके डायरेक्शन में। फॉर्मूला पता है ना, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, अगर वेक्टर p है उसका नाम तो बाय मॉड ऑफ p, वेक्टर p डिवाइडेड बाय p। चलो, तो वेक्टर p समझो, ये लेटेस्ट कंसीडर दैट दिस इज वेक्टर p। तो 9i माइनस j माइनस 7k डिवाइडेड बाय मॉड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है ना उसका। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ करके। तो सब 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एक्चुअली ये -1 है, ये -7 है। माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। 9i माइनस j माइनस 7k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देखो 81 प्लस 1 82 प्लस 49, so it should become 9 to 11, so 5 are at 13। ठीक है, so this is the answer।
ओके, चलो अभी एक न्यू क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सोचना पड़ेगा। देखो, सब आप सोचो, सब लोग हैं, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एक पर्सन है, पहले डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नोटेशन के हिसाब से नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, ये तो साउथ होता है। अब ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर होता है? हाँ, चलो ये फर्स्ट और सेकंड, तो बताइए। फर्स्ट, ओके, तो 3 मीटर ऊपर, 4 मीटर इधर, एंड नाउ इट कम्स आउट 2 मीटर, तो 2 मीटर इससे बाहर आया। तो अगर ये डायग्राम देखना है तो ऐसे दिखेंगे, ये बाहर आ गए इधर के साइड में, ठीक है। तो फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। तो कैसे करते देखो अभी क्वेश्चन। हम कंसिडर करेंगे 3 डायरेक्शंस, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो, ये पर्सन पहले कहाँ पे गया? 3 मीटर नॉर्थ। तो 3 मीटर नॉर्थ मतलब ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। उसके बाद ये पर्सन कहाँ गया? 4 मीटर ईस्ट की तरफ। लेकिन आपको पता है ना वेक्टर का रूल, ये वेक्टर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पर, जिसको अभी अंडरलाइन किया, वो वेक्टर नीचे भी ले सकते हैं, तो हम इधर लेंगे। समझ गए अभी? वेक्टर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन हमने सेम रखी है इसमें, ठीक है, पैरेलली लिया है। अब तीसरा डायरेक्शन जो है ना, परपेंडिकुलर टू नॉर्थ ईस्ट। देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को परपेंडिकुलर मतलब ये डायरेक्शन। समझ गए अभी? तो यहां से निकल के इस बोर्ड से बाहर 2 मीटर चला परपेंडिकुलर, तो हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर चलेगा ना ऐसे, क्योंकि सेम डायरेक्शन लिया। तो देखो अभी ये एक्स वाई जेड आ गया तीनों, तो इससे वेक्टर बनता है। तो वेक्टर क्या बनेगा? मैंने बताया, ये अगर 3 है, समझो ये 4 है, तो क्या लिखेंगे आप? 4i। ये आई क्यों लिखा पता है ना? डायरेक्शन दिखाने के लिए। प्लस ये 3 गया इधर, तो क्या लिखेंगे? 3j। प्लस इधर 2 चल गया, तो 2k। तो इस तरह से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो अब इसका आप फाइंड करो रिजल्टेंट। चलो रिजल्टेंट फाइंड। ओके, तो कितना है आंसर? ओके, रूट 29। सो पर्सन ट्रेवल्स कितना पर्सन चल रहा है फिर इनिशियल पॉइंट से रूट 29? तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 अप्रोक्सीमेट है, हाँ? तो 5.5 मीटर कहाँ से? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। मतलब एक्चुअल डायग्राम में देखो तो कैसे दिखेगा? पहले ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, है ना? 3 डायमेंशन में डायग्राम सोचो, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर उसको परपेंडिकुलर आके इधर आया। तो ये डिस्टेंस जो बीच में है वो निकालना इतना इजी नहीं है कि नहीं? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं चलता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक पाइथागोरस चलता है, लेकिन इसके बाद अगर ये यहाँ पे निकला तो ये अलग ही हो जाता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अभी नहीं है, तो ये डिस्टेंस हमने अभी निकाला है। तो किस तरह से हमने निकाला है? इसको कंसिडर किया y, इसको किया x, और इसको z, ठीक है। तो ये भी एक टाइप आप अच्छे से याद रखो। सो अभी ये जो टाइप्स है, इसके बाद एक पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है, इसके प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्वेश्चंस और लिख देता हूँ, वो आप देख लो, बाद में करो, रनिंग में करो। फाइंड यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ 2p minus 2q, p equal to I minus j, q equal to 2k minus 3i। तो ध्यान से करना, आई जे है, ये आई बाद में दिया है, ओके, ये आई है, दिस इज जे। तो सीक्वेंस चेंज कर दिया यहाँ पे, के बाद में के पहले लिखा है, कोई इशू नहीं, आप के ऐड करो, जे ऐड करो और आई ऐड करो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन करना, उसके बाद में ये भी क्वेश्चन करो, फाइंड वेक्टर पी क्यू, या फिर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इफ p represented by 1 0 -3 2 -2 -4। ये कल के टाइप का है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइप है ना, आपको पता होगा। हमने यहाँ पर भी क्वेश्चंस किए बहुत सारे, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अभी, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। देखो, सपोज हमें क्या करना है, अभी एक एग्जांपल है ऐसा कि वर्क निकालना है। सपोज मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता, तो वर्क कैसे निकालते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता है आपको, है ना, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्वेश्चन का बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे ना, हाँ कोई इशू नहीं। देखो, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे कि ये व्हीकल है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से व्हीकल यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, तो फिर ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, फोर्स 5 न्यूटन है और गाड़ी 2 मीटर डिस्टेंस चली, तो वर्क डन कितने आई, 5 × 2, तो 10 जूल वर्क आया, है ना। तो ये ऐसे रहता है। अब देखो, सपोज ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब ये व्हीकल है, तो जो खिलौने की गाड़ी है, इसको एक रस्सी बांधी है, एक बच्चा इस रस्सी को खींचता है, तो अब पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, लेकिन गाड़ी किधर, गाड़ी तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हुआ इसका यस, या फिर एक्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन पता है ना। अब क्या करें, अब ऐसा तो नहीं चलेगा, हमको मल्टीप्लाई करना है तो सेम डायरेक्शन में चाहिए दोनों भी। तो हम क्या करते हैं, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो फोर्स के 2 कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, देखो, अब ये जो फोर्स है ना, इसके 2 पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो कोई भी वेक्टर के 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं, इसे रिसोल्यूशन कहते हैं, याद है। एक वेक्टर होता है आर, इसके 2 पार्ट्स ये आते हैं, ये अगर थीटा है तो ये होता है हमेशा आर कॉस थीटा, और ये वर्टिकल वाला हमेशा होता है आर साइन थीटा। तो हमने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स किए, एक तो आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा। तो बोलो, ये अगर थीटा है तो ये कौन सा पार्ट रहेगा, एफ कॉस थीटा, और जो जिस साइड में थीटा नहीं रहता है ना, वो रहता है एफ साइन थीटा। अच्छा, वेक्टर पी के 2 पार्ट्स अगर करेंगे आप, और ये एंगल थीटा रहेगा, तो क्या आएगा, ये पी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, पी साइन थीटा। तो इसी तरह से हमने फोर्स के 2 पार्ट्स कर लिए, मतलब एक वेक्टर की जगह पे हमने 2 ले लिए, कौन से, एफ कॉस थीटा एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर एफ साइन थीटा। तो अब बताइए किन का प्रोडक्ट कर सकते हैं हम,
अब किसका प्रोडक्ट कर सकते हैं? जो एक लाइन में उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है? एफ कॉस थीटा, देखो ये एफ कॉस थीटा सेम लाइन में दिख रहा है ना, और यस यानी डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। क्या लिखा हमने? एफ एक्स कॉस थीटा। तो ये जो हमने अभी लिखा है इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स। अब इतना ही देखो, ये मैंने पूरा एग्जाम्पल जो डिस्क्राइब किया, ये दूसरे चैप्टर में का एग्जाम्पल मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी आपको बस इतना ही याद रखना है। तो क्या याद रखो यहाँ पर कि एफ डॉट एक्स, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू क्या आता है? एफ एक्स कॉस। तो इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो अब शुरू होगा स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ से शुरू होगा स्केलर प्रोडक्ट। ये सिर्फ डिस्कशन किया है, हाँ? ये बाद में पढ़ ले तो चलेगा। तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is product of their magnitudes, यानी उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करो, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे कि वेक्टर ए डॉट देना यहाँ पर और वेक्टर बी लिखना, तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है? देखो, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो इनके वैल्यूज, पहले का मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, और साथ में क्या लेना है? कॉस, कॉस का लॉन्ग फॉर्म कोसाइन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जो एंगल होता है। जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहला वेक्टर ले लो उसके वैल्यू, दूसरा वेक्टर ले लो उसकी वैल्यू, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल है तो उसका कॉस। सो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट इस तरह से होता है। लेकिन कॉस क्यों लेना पड़ता है उसका एग्जाम्पल, यानी अगर डिटेल में, बहुत डिटेल में जाना है आपको, तो फिर मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया। तो कॉस कहाँ से आता है यहाँ पर? अगर दोनों एक डायरेक्शन में रहते तो कॉस आता ही नहीं, डायरेक्ट 5 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी चली? 2 मीटर, 10 आ जाता डायरेक्ट। लेकिन होता क्या है, कभी कभी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं रहते, तो हम कैसे एडजस्ट करते उसको? जो वेक्टर अलग डायरेक्शन में है उसको हम स्प्लिट कर देते, मतलब उसके दो पार्ट्स कर देते, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए? फ्रंट वाली डायरेक्शन। तो इसीलिए हम क्या करते, सिर्फ एफ कॉस थीटा ले लेते जो कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा क्या ले लेते? एक्स। तो फोर्स की जगह पे एफ कॉस थीटा क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रहा था, तो हमने उसका ये कंपोनेंट लिया जो कि हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, इंटू एक्स। तो इसीलिए एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। लेकिन इसी को लिखते कैसे? एफ डॉट एक्स। तो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये होता है दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, राइट? चलो ठीक है। अभी ये ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा, अब सपोज ऐसे वेक्टर्स दिए, आई माइनस जे पहला वेक्टर, हाँ, और दूसरा वेक्टर, इसके एग्जांपल्स कल ही देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले, एग्जांपल से पहले एक बात बता दो आपको कि ये इसके एग्जांपल, जैसे कि सिंपल एग्जांपल पहले लेते, आई डॉट आई करेंगे तो क्या है बोलो? तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा। बोलो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका भी कितना है? 1। कॉस 0 क्यों लिया है यहाँ पर? क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है, और सेम वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। 1 डॉट 1 डॉट 1 यानी 1। समझ गए क्या? सेम वेक्टर के आंसर्स डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। तो मुझे बताइए, अगर जे डॉट जे मैं करूँ तो कितना आता? तो भी उसी तरह से बनेगा ना। देखो, पहले का मॉड, दूसरे का मॉड, तो कॉस थीटा,
तो इसका मॉड 1, क्योंकि जे भी कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये cos 0 क्यों लिया, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम ही है तो उनके बीच में एंगल नहीं है, तो आंसर 1.1.1, तो आंसर कितना आता है 1। अब लास्ट पॉइंट 1 i डॉट k करना है आपको, बोलो कितना है, पहले i का मॉड, फिर k का मॉड, फिर cos 90 आएगा कि नहीं, क्योंकि i और k के बीच में कितना रहता है एंगल, 90 डिग्री, क्योंकि i ऊपर रहता है और k उसको परपेंडिकुलर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका भी 1 है, लेकिन cos 90 कितना होता है 0, तो आंसर 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ध्यान से पढ़ो, इसके ऊपर क्वेश्चन कल करेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैव डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, समझ गए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0, और पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 1। तो क्या लिखूं यहाँ पे, पैरेलल वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ओके, चलो ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले थर्ड का निकालो, अभी जो चल रहा है उसका निकालो पहले, हो गया, फिर फर्स्ट सेकंड का, फिर ये फर्स्ट का, बोलून देने थे होती। ठीक है, फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड,